हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पहले काल यवन मथुरा पर आक्रमण करेगा और जब हमारी सेना उससे लड़ने जाएगी उस समय मथुरा की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तब उसी समय जरासंध पीछे से मथुरा पर आक्रमण करेगा और सारी नगरी को आग लगा देगा। यही उसकी सूचना है प्रभु, यही उसकी योजना है। ये धूर्त अब छल पर उतर आया है। अब के इसका दंड इसे अवश्य देना होगा। देखो कन्हैया, हर बार तुमने मुझे जरासंध का वध करने से रोका है, परंतु इस बार मैं उस नीच को अवश्य ही मार डालूंगा। अब के मेरा हाथ मत रोकना। हाँ भैया, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं लिखी, फिर वृथा चेष्टा करने से क्या लाभ? तो फिर किसके हाथों लिखी है? समय आने पर वो भी बता दूंगा। अभी तो ये सोचो दाऊ भैया कि ये काल यवन का संकट जो मथुरा की ओर बढ़ा आ रहा है, उसका समाधान कैसे हो? आज तक जितने संकट आए हैं उनका समाधान हमने नहीं किया, सदा आपने ही संकट निवारण किया है। तो हमसे क्या पूछते हैं प्रभु, हमसे क्या पूछते हैं आप? हाँ, ये भी ठीक है। हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? मैंने आपसे कहा था ना कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। न आपके हल से, न मेरे सुदर्शन चक्र से। उसे ऐसा वरदान किसने दिया? हमारे प्रभु भोलेनाथ भगवान शिव ने। इसलिए हमें उनके वरदान की लाज तो रखनी ही होगी। उनका वरदान था कि कोई भी योद्धा किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उनकी हत्या नहीं कर सकेगा। इसलिए युद्ध में उसे जीतना असंभव है। सेनापति, 2 दिन के अंदर अंदर हमारी सेना हिंदुस्तान के लिए कूच करेगी। लंबा सफर है, इसलिए सेना में केवल घुड़सवार और ऊंट सवार ही होंगे। रास्ते में मरुभूमि को भी पार करना है, इसलिए खाने पीने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। जाओ, तैयारी शुरू करो। जी सरकार। आपकी वाणी सत्य हुई प्रभु, सत्य हुई। काल यवन मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर निकल चुका है और हमारी सूचना के अनुसार उसे यहां पहुंचने में अधिक दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी सेना बहुत तीव्र गति से चलती है। उधर जरासंध भी अपनी सेना लेकर राजधानी से निकल चुका है। जरासंध फिर आ रहा है? हाँ प्रभु, पहले काल यवन मथुरा पर आक्रमण करेगा और जब हमारी सेना उससे लड़ने जाएगी उस समय मथुरा की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तब उसी समय जरासंध पीछे से मथुरा पर आक्रमण करेगा और सारी नगरी को आग लगा देगा। यही उसकी सूचना है प्रभु, यही उसकी योजना है। ये धूर्त अब छल पर उतर आया है। अब के इसका दंड इसे अवश्य देना होगा। देखो कन्हैया, हर बार तुमने मुझे जरासंध का वध करने से रोका है, परंतु इस बार मैं उस नीच को अवश्य ही मार डालूंगा। अब के मेरा हाथ मत रोकना। हाँ भैया, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं लिखी, फिर वृथा चेष्टा करने से क्या लाभ? तो फिर किसके हाथों लिखी है? समय आने पर वो भी बता दूंगा। अभी तो ये सोचो दाऊ भैया कि ये काल यवन का संकट जो मथुरा की ओर बढ़ा आ रहा है, उसका समाधान कैसे हो? आज तक जितने संकट आए हैं उनका समाधान हमने नहीं किया, सदा आपने ही संकट निवारण किया है। तो हमसे क्या पूछते हैं प्रभु, हमसे क्या पूछते हैं आप? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, मैं ही सोचता हूं कि इसका समाधान कैसे किया जाए। कन्हैया, ये सोचना वोचना छोड़ दो। सीधी सीधी बात करो कि इस काल यवन को कौन मारेगा, तुम या मैं? हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? मैंने आपसे कहा था ना कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता।
न आपके हल से, न मेरे सुदर्शन चक्र से। उसे ऐसा वरदान किसने दिया? हमारे प्रभु भोलेनाथ भगवान शिव ने। इसलिए हमें उनके वरदान की लाज तो रखनी ही होगी। उनका वरदान था कि कोई भी योद्धा किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उनकी हत्या नहीं कर सकेगा। इसलिए युद्ध में उसे जीतना असंभव है। तो फिर क्या होगा? उसे युद्ध में नहीं जीत सकते तो क्या उसे छल से मारेंगे? चिंता ना करो दाऊ भैया, हमें छल करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे हम नहीं कोई और मारेगा। बस मेरी इतनी बात मान लेना कि जब वो मथुरा को घेर ले तो उससे युद्ध करने मुझे अकेले ही जाने देना। अकेले? तो मैं भी साथ नहीं जाऊं? नहीं दाऊ भैया, तब तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। ये काम तभी हो सकता है जब मैं अकेले जाऊं। तुम्हारा ये तर्क मेरी समझ से बाहर है। देखो, भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो उसे मार नहीं सकते और ना ही युद्ध में उसे हराया जा सकता है। हाँ, फिर ये कि हमें किसी ऐसे पुरुष को ढूंढना चाहिए जो बिना युद्ध के ही उसे मार सके। और वो पुरुष मैंने ढूंढ लिया है। कौन है वो? महाराज मुचुकंद। मुचुकंद? मुचुकंद कौन? वो त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एक परम प्रतापी और परम शूरवीर राजा थे। वो त्रेता युग में थे, तो इस द्वापर युग में वो हमारे किस काम के? क्योंकि वो अभी तक इस धरती पर विद्यमान है। प्रभु, त्रेता युग से अभी तक जीवित है, तो वो है कहां? यहां मथुरा के पास ही पहाड़ की एक गुफा में सो रहे हैं। कन्हैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ये पहेलियां मत बुझाओ। सच सच बताओ, ये तुम्हारी क्या लीला है? ये मेरी लीला नहीं है दाऊ भैया, ये तो इतिहास की बात है। सुनो, एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाराज मुचुकंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर थे, जिससे वो इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी, तो उस महाप्रतापी राजा ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके उस युद्ध में देवताओं की ओर से भाग लिया। महाराज मुचुकंद ने उस संग्राम में असुरों के साथ घोर संग्राम किया। उस युद्ध में महाराज मुचुकंद ने इतनी वीरता के साथ युद्ध किया कि असुर त्राही त्राही कर उठे। असुर सेना देवताओं का मुकाबला तो कर सकती थी, परंतु महाराज मुचुकंद जैसे परम शूरवीर महारथी का मुकाबला असुर ना कर सके, और अंततः वो पराजित होकर भाग गए। देवता महाराज मुचुकंद से बड़े प्रसन्न थे। देवराज इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। महाराज मुचुकंद की, महाराज मुचुकंद की, महाराज मुचुकंद की। महाराज मुचुकंद, आपके अतुल शौर्य और पराक्रम के कारण उस युद्ध में हम सबकी रक्षा हुई है। समस्त देवता आपके उस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। स्वर्गलोक में चारों ओर आपकी वीरता की प्रशंसा हो रही है। इस बार देवासुर संग्राम में जब असुरों से देवता हारने लगे थे, तब हमने आपसे सहायता मांगी थी। उस समय पृथ्वी लोक पर आपका एक महान साम्राज्य था, जो आपके महान पिता
सम्राट मानधाता से आपको मिला था। आपके पास भोग, ऐश्वर्य और सुख की समस्त सामग्री थी, परंतु हम देवताओं की प्रार्थना पर आप अपना समस्त ऐश्वर्य भोग त्याग कर हमारी सहायता करने के लिए आ गए थे। आज आपके पुण्य प्रताप से देवताओं को विजय प्राप्त हुई है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि धरती पर जो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वो सब हम आपको फिर से प्रदान करें। ये सब आपको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं देवराज इंद्र, क्योंकि मेरे पूज्य पिता और मेरे महान पूर्वजों के आशीर्वाद से धरती पर मेरे पास सब कुछ है। एक ऐसा विशाल साम्राज्य है जहां समस्त ऐश्वर्य मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं। वहां मेरे पास सुख, भोग, सब कुछ इतना है कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए यदि आप केवल मुझे धरती पर जाने की आज्ञा दें तो आपकी कृपा होगी। मैं आपकी जिस सेवा के लिए यहां आया था, मेरा वो कर्तव्य पूरा हो गया। अब आपको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। वैसे भी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने आपका सेनापति होना स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब आपका भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। इसलिए अब मैं वापस अपने लोक में जाने की आज्ञा मांगता हूं, जहां मेरी प्रजा, मेरी रानियां और मेरे पुत्र मेरे आने का रास्ता देख रहे होंगे। हम आपको यह आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई देवराज? नहीं नहीं, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हैं मुचकंद। परंतु क्या देवराज? महाराज मुचकंद, वहां धरती पर इस समय आपका कोई नहीं रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किसी शत्रु ने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है? नहीं सम्राट मुचकंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल काल की गति से ऐसा हुआ है। काल की गति? मैं समझा नहीं देवराज। आप काल की गति को नहीं जानते महाराज। आपके मृत्युलोक में और हमारे स्वर्गलोक में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बड़ी तेज होती है, इसलिए जब तक आप हमारे पास 1 वर्ष तक रहे हैं, इतने में धरती पर जैसे 1 युग बीत गया है। इतना समय बीत गया है वहां कि अब वहां ना आपके पुत्र रहे हैं, ना महारानियां, ना प्रजा, यहां तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश का नाम लेने वाला भी उस धरती पर अब कोई नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया देवराज? ये काल की गति है महाराज। यहां केवल भगवान ही अविनाशी है, बाकी जो भी पैदा होता है उसका नाश अवश्य होता है। यहां तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपने अपने समय पर काल भगवान हम सबको अपना ग्रास बना लेंगे। मैं भी मर जाऊंगा तो मेरी जगह दूसरा इंद्र आ जाएगा।
इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो नहीं रहे उनकी चिंता छोड़िए, और हमारी इच्छा है कि जिस भोग, जिस ऐश्वर्य की इच्छा आपके मन में बाकी रह गई है, वो आप हमसे मांग लीजिए। हम आपकी इच्छा अनुसार आपको वर देना चाहते हैं। धन, काम, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, जो चाहे वैसा ही वर हम आपको देंगे। केवल मोक्ष हम नहीं दे सकते, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने की शक्ति केवल भगवान श्री हरि और भोलेनाथ शिव के ही पास है। बाकी हम सब कुछ दे सकते हैं, मांगिए। हे देवताओं के राजा, जब अपना कोई नहीं रहा तो भोग और ऐश्वर्य का आनंद अकेले कैसे लूंगा? किसके लिए मांगू? इस समय मुझे एक ही बात का आभास है कि मैं बहुत थक गया हूं। इतनी देर तक युद्ध करते करते मेरा ये शरीर बहुत थक गया है, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। बस यही वर दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप किसी भी उचित गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तथास्तु। बस ये है महाराज मुचुकुंद, जो उसे बिना युद्ध के ही मार सकते हैं। अब मेरा इतना ही काम है कि मैं काल यवन को किसी तरह उनकी गुफा तक ले जाऊं। सो उसके लिए जो योजना मैंने बनाई है वो तभी सफल हो सकती है जब तुम लोग मुझे उसके पास अकेला और निहत्ता जाने दो। अकेला और निहत्था? हाँ, निहत्ता। बिना किसी अस्त्र शस्त्र के? हाँ, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। वैसे भी हमारे प्रभु भगवान शंकर ने जो वरदान उसे दे रखा है, उसके कारण तो किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग ही नहीं रहता। अब उसे मथुरा पहुंच जाने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। जोहार सेनापति। क्या समाचार लाए हो? काल्यवन की सेना बहुत निकट आ चुकी है। मेरा अनुमान है कि वो प्रातः सूर्योदय होने से पहले ही मथुरा नगरी को घेर लेंगे। बहुत अच्छे। क्या कहा? सूर्योदय से पहले ही वो नगर को घेर लेंगे? जी प्रभु, उनकी सेना बड़ी तीव्र गति से चलती है। अच्छी बात है, आने दो। भगवान, आपने सेना के लिए कोई आज्ञा नहीं दी। सारे सैनिक शस्त्रबद्ध होकर तैयार हैं। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है कि उन्हें क्या करना होगा। देखिए अक्रूर जी, इस बात का निर्णय पहले से हो चुका है कि काल यवन से युद्ध करने हम अकेले जाएंगे। इसलिए सेना को युद्ध की आज्ञा नहीं दी जाएगी। हां, उन्हें नगर की सुरक्षा का काम सौंपिए। नगर में स्थान स्थान पर सैनिक टुकड़ियां खड़ी रहें, जिससे शत्रु की सेना को देखकर नगरवासी चिंतित न हो। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए सेना मौजूद है। बस आप रात में इतना ही कीजिए और प्रातः सूर्योदय की प्रतीक्षा कीजिए।
तब जो होगा देखा जाएगा। सेनापति, महाराज जो हुकुम। मथुरा नरेश के नाम संदेशा भेजो कि मलेच्छ नरेश काल यवन आपसे युद्ध करने की इच्छा से मथुरा के द्वार पे खड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारी चुनौती को स्वीकार करके हमें अपने साथ युद्ध करने का आनंद प्रदान करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम आपको 1 दिन की मोहलत देते हैं। कल सुबह तक यदि आपने बाहर आकर हमारे साथ युद्ध नहीं किया तो हम समझेंगे कि आपने कायरों की भांति लड़े बिना ही हार मान ली है। तब हमारी सेना नगर द्वार को तोड़कर मथुरा में प्रवेश करेगी ताकि आपको बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। उसकी ये धृष्टता। आगे क्या लिखा है? यदि उस समय किसी ने भी हमारे सैनिकों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो हमारे सैनिक सारे नगर को उजाड़ देंगे। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगेंगी जिसमें समस्त नगरवासियों की लाशें तैर रही होंगी। इस प्रकार मथुरा के बेगुनाह शहरियों को मरवाने से कोई लाभ नहीं होगा और ना हमें यह अच्छा लगेगा। इसलिए हमारा आपको यही मशवरा है कि या तो वीरों की भांति सेना के साथ नगर के बाहर आकर युद्ध करिए या फिर स्वयं नगर के बाहर आकर अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। हम बाकी लोगों को माफ कर देंगे। अब फैसला आपके हाथ है। आप भी इसका उत्तर भेजिए। क्या लिखूं प्रभु? लिखिए कि हम आपकी वीरतापूर्ण बातों से अति प्रभावित हुए। आपने युद्ध के लिए जो सुझाव दिए हैं, ऐसी बात आप जैसा वीर पुरुष ही सोच सकता है। इसलिए हम आपके इस वीर स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। हमें आपकी युद्ध की चुनौती स्वीकार है, परंतु उसमें हमारा भी एक सुझाव है कि जब केवल मुकाबला काल यवन और कृष्ण के बीच है तो फिर इसमें हमारी और आपकी सेनाओं का क्या काम है? दोनों ओर की सेनाएं तो निर्दोष है, टक्कर तो आपकी और मेरी है। फिर उन बेगुनाह सैनिकों को क्यों लड़ाया जाए? लाखों बेगुनाह सैनिक आपस में युद्ध करके वृथा ही मारे जाएंगे जबकि उनका कोई दोष नहीं है। सो बेहतर तो यही है कि केवल आप और मैं आपस में लड़कर फैसला कर लें। काल यवन और कृष्ण केवल दो प्रतिद्वंदी अकेले ही युद्ध करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप मेरे साथ युद्ध में हार गए अथवा मारे गए तो भी हम आपकी सेना को कुछ नहीं कहेंगे। हम आपके सैनिकों को क्षमा करके उन्हें वापस अपने देश लौट जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। वाह! इसको कहते हैं वीर पुरुष। ये कृष्ण तो सचमुच परम वीर है। नारद ने ठीक ही कहा था, इस धरती पर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता केवल एक ही पुरुष में होगी, जिसका नाम कृष्ण होगा। अवश्य वही कृष्ण है। उस वीर पुरुष को उत्तर लिखो कि हमें उसका प्रस्ताव पूर्णतः स्वीकार है। जी। काल यवन और कृष्ण केवल दो वीरों के आपसी युद्ध से ही दोनों देशों की हार जीत का फैसला हो जाएगा। कल प्रातः सूर्योदय के समय मथुरा के नगर द्वार के बाहर हम अकेले कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे और यह भी वचन देते हैं कि जो भी अस्त्र वो साथ लाएगा हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ उससे युद्ध करेंगे। जाओ। जो आज्ञा।
अपनी बात के धनी हो, वादे के पक्के हो, यह वीरता की निशानी है। ये जानते हुए भी कि जो काल यवन से युद्ध करेगा वो अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि काल यवन को तो कोई मार ही नहीं सकता। ये सब कुछ जानते हुए भी अपना वचन निभाने के लिए ये तो तुम मुझसे युद्ध करने इस तरह अकेले आ गए हो, इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूं। हम तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे वीरोचित भावों की प्रशंसा भी करते हैं, और तुम्हारे अज्ञान पर हमें हंसी भी आती है। हाँ, तुम मुझे अज्ञानी समझते हो? अवश्य, अज्ञानी तो तुम हो। नादान युवक, मैंने माना कि तुम बड़े वीर हो, परंतु उससे भी बड़े मूर्ख हो। मूर्ख! तुम्हें राजाओं से बात करने की तमीज नहीं। महाराज काल यवन, सत्य और मूर्खता ये दो अलग अलग बातें हैं। हमने तो सत्य कहा, अब यदि आपने उसे मूर्खता समझ लिया तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमारे कहने का केवल यह अर्थ है कि आपको केवल यह वरदान मिला हुआ है कि आपको युद्ध में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। परंतु आपने तो उस वरदान का यह अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा अवश्य। यही प्रकृति का नियम है। यह अलग बात है कि वो मरेगा कैसे, क्योंकि यह तो आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आदमी को युद्ध में किसी शस्त्र से ही मारा जाए। अरे अज्ञानी राजा, मौत के आने के तो कई और भी तरीके हैं। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु यह भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे पास ही खड़ी हो। देखो कृष्ण, तुम युद्ध करने आए हो या शास्त्रार्थ, और यदि तुम समझते हो कि इस तरह की उल्टी सीधी बातें बनाकर तुम अपनी मृत्यु के आने को थोड़ी देर के लिए टाल रहे हो, तो यह तुम्हारी भूल है। इसलिए यह बताओ कि तुम लड़ने के लिए कौन सा हथियार साथ लाए हो। हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ युद्ध करेंगे। हमने कहा था कि युद्ध केवल काल यवन और कृष्ण के बीच होगा, तो फिर इसमें हथियारों की क्या आवश्यकता है? हाँ, यह हुई ना मर्दों वाली बात। तुम्हारे पास न रथ है न कोई सवारी, इसलिए हम भी सवारी छोड़कर धरती पे पैदल तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये लो, सब हथियार भी यही रख दिए। अब तो बराबर की बाजी है ना? नहीं महाराज काल यवन, यह बाजी अभी बराबर की नहीं। क्या मतलब? देखिए, हम इस मैदान में अकेले खड़े हैं। हमारे पीछे सहायता के लिए कोई सेना नहीं है। उधर आप अपने हथियार छोड़कर रथ से उतर तो आए हैं, परंतु आपकी सेना ने दूर से हमें घेर रखा है, जो कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए यदि आपको अपने ऊपर कोई विश्वास है, तो जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर बहुत दूर किसी ऐसे स्थान पर हमारे साथ अकेले चलिए, जहां पर कोई दूसरा ना तो आपकी सहायता के लिए आ सके और ना हमारी सहायता के लिए। हाँ, मंजूर, हमें यह बात भी मंजूर है। सेनानायक जी, हमारी आज्ञा है कि हम दोनों जहां जा रहे हैं वहां कोई हमारे पीछे ना आए। जी। तुम अपनी सेना के साथ यहीं खड़े हमारा इंतजार करो।
जी, और नगर को अपने घेरे में रखो ताकि शहर से भी कोई बाहर न निकल सके। जी, हमारी ये आज्ञा जाकर सारी सेना को सुना दो। जाओ। जो हुकुम। चलो, अब कहां चलना है? वहां तक जहां हम दोनों को कोई देख न सके। चलो। चलो। महाराज की आज्ञा है कि जब तक वो कृष्ण के साथ युद्ध करके नहीं लौट आते, तुम सब यही खड़े रहोगे और नगर को चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि नगर से कोई भी बाहर न जाने पाए। लो, अब तो एकांत आ गया। एकांत आ गया, तब तो भागना चाहिए। कायर, भगोड़े, धोखेबाज, तू समझता है कि मुझसे बचकर भाग जाएगा, पर तू नहीं जानता काल यवन के हाथों तू नहीं बच के जा सकता। मैं तुझे अभी पकड़ता हूं। काल यवन के हाथों उसका शिकार कभी नहीं बच सकता। मैं तुझे अभी पकड़ता हूं भगोड़े। मैं तुमसे बचने के लिए नहीं भाग रहा हूँ काल यवन, मैं तो इसलिए भाग रहा हूँ कि भागने से कुछ शरीर में गर्मी आएगी, कुछ रक्त गर्म होगा, तो फिर युद्ध का मजा आ जाएगा। कितनी दूर भागना है? बस कुछ दूर और कितनी दूर? अरे बाबा, थोड़ी दूर और। अरे इस तरह से बहाने न बना। मुझे तो लगता है तो युद्ध करने से डर गया है, इसलिए रण छोड़ के भाग रहा है। हाँ, रण छोड़ कहीं के। रणछोड़? तुमने हमें रणछोड़ कहा? आहा, कितना सुंदर नाम दिया है तुमने हमें। आज तक भक्तों ने हमारे करोड़ों नाम रखे, लेकिन इतना सुंदर नाम पहले किसी ने नहीं रखा। रणछोड़। आहा, आनंद आ गया। अरे आनंद तो तब आएगा जब काल यवन तुम्हारी टांग पे टांग रख के तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर देगा। हमें पकड़ोगे तो हमारे टुकड़े करोगे ना? हम तो यही देख रहे हैं कि तुम तो तेज दौड़ने में ही हमसे हार गए हो। अरे जब पहली दौड़ के मुकाबले में ही हार जाओगे तो आगे क्या मुकाबला करोगे? और कितनी दूर? अरे बाबा, थोड़ी दूर और। अरे मच्छर शेर के सामने कितनी देर तक उड़ सकता है? शेर की एक ही छलांग काफी है उसे कुचलने के लिए। और कितनी दूर भगोड़े? नाथ भगावत खेल खिलावत वीर कुलावत युद्ध करन को यूं रण छोड़ के भागन पे रण छोड़ का नाम मिला भगवन को। जोगी जति नित ध्यान लगाए के पाना सके इन श्री चरणन को। जो नर होए तो हाथ लगे बस कैसे करे कोई नारायण को। काल यवन का है काल जहां प्रभु लेके चले वहां काल यवन को। तुम समझते हो तुम मुझसे बच जाओगे? हाँ? तुम समझते हो कि इस अंधेरी गुफा में छुपकर तुम मुझसे बच जाओगे? तो तुम्हारी भूल है। अरे काल यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफाओं में घुस कर मारा है। तुम तो एक मामूली इंसान हो। हाँ, यह भी अच्छा हुआ कि तुम इस अंधेरी गुफा में खुद ही घुस गए।
अब भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। तुम समझते हो कि इस अंधेरी गुफा में छुप कर मुझसे बच जाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है। हाँ? अरे काल यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफाओं के अंदर जाकर मारा है। तुम तो एक मामूली इंसान हो। मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। तथास्तु, ऐसा ही होगा। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। अरे चूहे की तरह बिल में छुप कर क्यों मरते हो? वहां तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे। मर्द हो तो अब सामने आओ। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े काया और भगोड़े देखे थे, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा था। वाह, क्या औरतों की तरह मुंह पे चादर तान कर सो गए हो। ऐसे खर्राटे भर रहे हो जैसे सचमुच बड़ी मुद्दत से सोए हुए हो। तीन दुनिया की कुछ खबर ही नहीं। देखो देखो, मुझे क्रोध आ रहा है, इसलिए आखिरी चेतावनी देता हूं कि उठकर युद्ध करो, अन्यथा यही पीस डालूंगा। आज तक मैंने कभी सोते हुए शत्रु पर वार नहीं किया है, इससे मेरी वीरता को लाज लगती है।
परंतु आज तुम मुझे ऐसा वीरता विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू झूठ मूठ का सो रहा है। उठ! 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 कौन दुष्ट है? तेरा काल, काल यवन, तेरा काल। उठ, नहीं तो अभी पैर के नीचे तेरा सिर कुचल दूंगा। उठ! किस दुष्ट ने हमें नींद से जगाया? ये किस दुष्ट ने हमें नींद से जगाया? सहसा चारों ओर हुआ ये कैसा अलौकिक दिव्य उजाला। सूर्य नहीं कहीं चांद नहीं, यहाँ आई कहाँ से किरणों की माला। तेज से फिर एक तेज प्रकट हुआ, तेज का तेज बढ़ाने वाला। तेजोमय इस ज्योति स्वरूप ने राजा को अचरज में डाला। तेजोमय इस ज्योति स्वरूप ने राजा को अचरज में डाला। भक्त को माया मोहित देखा, तब श्री कृष्ण लगे मुस्काने। प्रभु तो भक्त को पहचाने, पर भक्त नहीं प्रभु को पहचाने। चरणों से सिर तक रूप विलोकत, मूरत देखत नैन जुड़ाने। सोच रहा
इस निर्जन वन में कौन आया मेरा भाग्य जगाने। भक्त को माया मोहित देखा, तब श्री कृष्ण लगे मुस्काने। हे महाप्रकाश, आप कौन हैं जो इन कमल जैसे चरणों के साथ चलकर इस कांटों भरे जंगल के बीच स्थित इस अंधेरी गुफा में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं? कभी सोचता हूं कि आप स्वयं तेजस्वी में सबसे तेजस्वी भगवान अग्निदेव तो नहीं, जो तेज को भी तेज प्रदान करते हैं? अथवा आप सूर्यदेव तो नहीं, परंतु आपके तेज में गर्मी नहीं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप अवश्य देवताओं के आराध्य भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक हैं। जैसे दीपक के प्रकाश से गहन अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार आप अपने तेजस्वी अंगों की कांति से इस गुफा के अंधकार को भगा रहे हैं। हे महातेज, आपके परम दिव्य और असह तेज से मेरी शक्ति खो रही है। मेरे नेत्र बहुत देर तक आपको देख भी नहीं सकते। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानधाता का पुत्र मुचकुंद सच्चे हृदय से आपके बारे में जानने का इच्छुक हूं। इसलिए हे पुरुषोत्तम, यदि आपको रुचि है तो आप अपने जन्म, कर्म और गोत्र के बारे में बतलाने की कृपा करें। राजन, मेरे हजारों जन्म, हजारों कर्म और सहस्रों नाम हैं, जिनकी गिनती मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने कई जन्मों की मेहनत से इस पृथ्वी के रज कणों की गिनती कर ले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों की गिनती कोई अनंत जन्मों में भी नहीं कर सकता। सनक, सनंदन आदि मेरे परमर्षि गण भी मेरे नाम और मेरे गुणों का पारावार नहीं पा सकते। फिर भी प्रिय मुचुकुंद, क्योंकि तुमने पहले कई जन्मों तक मेरी आराधना की है, इसलिए मैं इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें अपने वर्तमान जन्म और नाम का वर्णन करता हूं। सुनो, ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने की प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहां अवतार ग्रहण किया है। इसलिए सब लोग मुझे वासुदेव कृष्ण कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, और उसके साथ प्रलंबादि दूसरे कई असुरों का भी संहार कर चुका हूं। ये यवन राजा, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया, इसका नाम काल यवन था। राजन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपने इस जन्म का गूढ़ वृत्तांत सुना दिया है। तुमने जो पिछले कई जन्मों तक मेरी आराधना की है, इसी का फल देने मैं स्वयं तुम्हारे पास इस गुफा में आ गया हूं।
सो हे राजर्षि मुचुकुंद, आज तुम्हारी जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं, सारी लालसाएं पूर्ण कर दूंगा। क्योंकि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वो शोक करे। भगवान, मैं राजा था। राज्य लक्ष्मी के मत से मतवाला होकर मैं अपने इस मरने वाले शरीर को ही अपनी आत्मा, अपना स्वरूप समझता था। और राजकुमार, रानी, धन, खजाना और पृथ्वी के मोह में ही फंसा हुआ था, जिससे मेरे जीवन का बहुत सा समय निष्फल और व्यर्थ चला गया। इस जन्म में मैंने कई यज्ञ आदि, धर्म, कर्म और बहुत से दान पुण्य भी किए थे, परंतु ये सब इसी कामना से थे कि मैं फिर अगले जन्म में इससे भी बड़ा सम्राट बनूं। इसी बढ़ी हुई तृष्णा के जाल में फंसकर मैं जन्म जन्मांतर से इस मृत्यु लोक में भटक रहा था। परंतु आज आपने मुझ पर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही, बिना किसी परिश्रम के, अनायास ही मेरे मोह के सारे बंधन टूट गए हैं। न अब मुझे चक्रवर्ती राज्य का मोह है, न ही स्त्री, पुत्र और गृहस्थी का। प्रभु, मुझे इस स्थान पर लाकर अब कोई संसारी वर मांगने का प्रलोभन मत दो। हे अंतर्यामी, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं मांगना चाहता। केवल मुझे अपनी अनन्य भक्ति का ही वर दीजिए। हे प्रभु, केवल इतना ही वर दीजिए। महाराज मुचुकुंद, महाराज मुचुकुंद, तुम्हारी मति और तुम्हारा निश्चय बड़ा पवित्र और उच्च कोटि का है। मैंने तुम्हें हर प्रकार का वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हें यह प्रलोभन दिए थे, क्योंकि जो मेरा सच्चा भक्त होगा उसकी बुद्धि कभी दूसरी कामनाओं में नहीं भटकेगी। मैं तुम्हारी इस भावना से अति प्रसन्न हूं, इसलिए तुम अपने समस्त मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो और बद्रिका वन में गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करो। तुमने अपने इस जन्म में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शिकार में बहुत से जीवों और पशुओं का वध किया है, इसलिए घोर तपस्या द्वारा अपने उस पाप को धो डालो जिससे तुम विषय वासना से शून्य
मेरी भक्ति द्वारा मेरे विशुद्ध परमात्मा रूप को प्राप्त कर लोगे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।